अब मैं जो बात बताने जा रहा हूँ अब जीवन के अनुभव के विषय में। आर्थिक समस्याओं में क्या होता है, पहले लड़का या लड़की के देख लिया, लड़के ने क्या देखा कि आकर्षण, और लड़की ने क्या देखा कि गाड़ी, बंगला, मकान, लाइफ सेटल है, अपना जो है हो। और धीरे धीरे जब उसके हकीकत की पता लगता है, क्योंकि वो जो ब्रांडेड कपड़े पहने जा रहे थे, वो ब्रांडेड कपड़े तो भाई खुद की कमाई से आ नहीं सकते, वो तो पिताजी की कमाई से थे। बाद में धीरे धीरे जो ये फरवरी वाले चलते हैं, ये त्यौहार, 30 त्यौहार हमारे, जो 14 फरवरी तक चलता है, तो वो अब कम होने लगता है, क्योंकि वो पहले तो पिताजी दे दिया करते थे, अब लड़के ने अपने मनमानी करी तो लड़का खुद ला के देगा। तो वो टेडी बियर पे टेडी कहाँ आए, हक डे पे हक तो हो जाए भाई, पर टेडी बियर पे टेडी और रोज डे पे वो 150 रुपये का गुलाब बिक रहा है बाजार में, वो कहाँ से आएगा। तो भाई उन सबको खरीदने के लिए तो आर्थिक समस्या, जिसकी वजह से लड़की कहती है कि अरे यार, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था कि तू तो ऐसा कगला निकलेगा, तो छोड़ के चली जाती बहुत। और आपको जान के ताज्जुब होगा इस बात का। नमस्कार साथियों, कल हमने बात करी थी कि प्रेम विवाह में प्रेम क्यों होता है, और हमने उसमें वीडियो के अंत में बताया था कि हम बात करेंगे आज प्रेम विवाह में तलाक क्यों होते हैं। तो इसका प्रेम विवाह में तलाक के जो मुझे लगता है जो कुछ कारण रहे, जो मैंने जितना रिसर्च किया, जो देखा, उसमें है संचार की कमी। संचार की कमी में क्या होता है, कम्युनिकेशन गैप, इसको बोलते हैं हम लोग प्रोफेशनल लाइफ में। आप कहते होंगे कि कहते हैं कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। तो जहां कम्युनिकेशन गैप होता है वहां पे जो है तलाक होने शुरू हो जाते हैं। दूसरी है विश्वास की कमी, कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति जो है विश्वास कम होना शुरू हो जाता है, उसके वजह से भी ऐसा होता है। पारिवारिक दबाव, पारिवारिक दबाव में क्या होता है, पारिवारिक दबाव में क्या होता है, दोनों के परिवार वाले एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से इनके बीच में तलाक हो जाता है। ये बहुत कम केसों में ऐसा देखा गया है, लेकिन कुछ तो व्यक्तिगत समस्याएं भी होती हैं, जैसे कि मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं, और अपना कोई कुछ लोगों को दारू वारू पीने की लत लग जाती है, उनके नशे करने की आदत पड़ जाती है, जब आदमी ज़्यादा मारपीट होनी शुरू हो जाती है तो उसकी वजह से भी होता है। और जो सबसे ज़्यादा और महत्वपूर्ण रहा, जो मुझे लगता है, वो है आर्थिक समस्या। आर्थिक समस्या में क्या है कि अब मैं जो बात बताने जा रहा हूँ अब जीवन के अनुभव के विषय में। आर्थिक समस्याओं में क्या होता है, पहले लड़का या लड़की के देख लिया, लड़के ने क्या देखा कि आकर्षण, और लड़की ने क्या देखा कि गाड़ी, बंगला, मकान, लाइफ सेटल है, अपना जो है हो। और धीरे धीरे जब उसके हकीकत की पता लगता है, क्योंकि वो जो ब्रांडेड कपड़े पहने जा रहे थे, वो ब्रांडेड कपड़े तो भाई खुद की कमाई से आ नहीं सकते, वो तो पिताजी की कमाई से थे। बाद में धीरे धीरे जो ये फरवरी वाले चलते हैं, ये त्यौहार, 30 त्यौहार हमारे, जो 14 फरवरी तक चलता है, तो वो अब कम होने लगता है, क्योंकि वो पहले तो पिताजी दे दिया करते थे, अब लड़के ने अपने मनमानी करी तो लड़का खुद ला के देगा। तो वो टेडी बियर पे टेडी कहाँ आए, हक डे पे हक तो हो जाए भाई, पर टेडी बियर पे टेडी और रोज डे पे वो 150 रुपये का गुलाब बिक रहा है बाजार में, वो कहाँ से आएगा। तो भाई उन सबको खरीदने के लिए तो आर्थिक समस्या, जिसकी वजह से लड़की कहती है कि अरे यार, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था कि तू तो ऐसा कगला निकलेगा, तो छोड़ के चली जाती बहुत। और आपको जान के ताज्जुब होगा इस बात का। नमस्कार साथियों, कल हमने बात करी थी कि प्रेम विवाह में प्रेम क्यों होता है, और हमने उसमें वीडियो के अंत में बताया था कि हम बात करेंगे आज प्रेम विवाह में तलाक क्यों होते हैं। तो इसका प्रेम विवाह में तलाक के जो मुझे लगता है जो कुछ कारण रहे, जो मैंने जितना रिसर्च किया, जो देखा, उसमें है संचार की कमी। संचार की कमी में क्या होता है, कम्युनिकेशन गैप, इसको बोलते हैं हम लोग प्रोफेशनल लाइफ में। आप कहते होंगे कि कहते हैं कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। तो जहां कम्युनिकेशन गैप होता है वहां पे जो है तलाक होने शुरू हो जाते हैं। दूसरी है विश्वास की कमी,
कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति जो है विश्वास कम होना शुरू हो जाता है। उसके वजह से भी ऐसा होता है। पारिवारिक दबाव। पारिवारिक दबाव में क्या होता है? पारिवारिक दबाव में क्या होता है, दोनों के परिवार वाले एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से इनके बीच में तलाक हो जाता है। ये बहुत कम केसों में ऐसा देखा गया है, लेकिन कुछ तो व्यक्तिगत समस्याएं भी होती हैं, जैसे कि मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं, और अपना कोई कुछ लोगों को दारू वारू पीने की लत लग जाती है, उनके नशे करने की आदत पड़ जाती है। जब आदमी ज़्यादा मारपीट होनी शुरू हो जाती है तो उसकी वजह से भी होता है। और जो सबसे ज़्यादा और महत्वपूर्ण रहा, जो मुझे लगता है, वो है आर्थिक समस्या। आर्थिक समस्या में क्या है कि अब मैं जो बात बताने जा रहा हूँ अब जीवन के अनुभव के विषय में। आर्थिक समस्याओं में क्या होता है, पहले लड़का या लड़की के देख लिया, लड़के ने क्या देखा कि आकर्षण, और लड़की ने क्या देखा कि गाड़ी बंगला मकान लाइफ सेटल है अपना जो है हो। और धीरे धीरे जब उसके हकीकत की पता लगता है, क्योंकि वो जो ब्रांडेड कपड़े पहने जा रहे थे, वो ब्रांडेड कपड़े तो भाई खुद की कमाई से आ नहीं सकते, वो तो पिताजी की कमाई से थे। बाद में धीरे धीरे जो ये फरवरी वाले चलते हैं, ये त्यौहार 30 त्यौहार हमारे जो 14 फरवरी तक चलता है, तो वो अब कम होने लगता है, क्योंकि वो पहले तो पिताजी दे दिया करते थे, अब लड़के ने अपने मनमानी करी तो लड़का खुद ला के देगा। तो वो टेडी बियर पे टेडी कहाँ आए, हक डे पे हक तो हो जाए भाई, पर टेडी बियर पे टेडी और रोज डे पे वो 150 रुपये का गुलाब बिक रहा है बाजार में, वो कहाँ से आएगा? तो भाई उन सबको खरीदने के लिए तो आर्थिक समस्या, जिसकी वजह से लड़की कहती है कि अरे यार मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था कि तू तो ऐसा कगला निकलेगा, तो छोड़ के चली जाती बहुत। और आपको जान के ताजुब होगा इस बात का कि कोरोना काल में 70% तक तलाक के मामले बढ़े थे, 70%। अब क्या हुआ, जिन लोगों को आपको तथाकथित लोगों का प्रेम बहुत दिखाई देता है ना यूट्यूब पे, उनके भी तलाकों की बहुत चर्चा आ रही है आजकल। तो ये बिल्कुल मत समझो कि परफेक्ट लाइफ चलती है, प्रेम विवाह में भी उठापटक चलती ही रहती है, ये बिल्कुल तय मान लो आप। बिल्कुल ये जो चल रहा है कि एक आया था सॉन्ग आया था ना, कि सॉन्ग कह रहा हूँ, एक डायलॉग था, बिपाशा बसु कहती है, कबीर ये जिस्म प्यार नहीं जानता है, जानता है सब जिस्म की भूख। तो ये तो वो लड़के हैं जो कि प्रेम करते हैं, और कुछ वैसी लड़कियां हैं जो प्रेम कर रही हैं, जो थार रेंटल आ रही है, उसके आगे लिखा हुआ है स्लोगन, कि तगड़े तगड़े स्लोगन लिखते हैं ना, कि उस स्लोगन चक्कर में मत फंसो। ये सब ओला उबर से आ रही हैं, और जितनी रेंटल कारें आ रही हैं, इसके चक्कर में मत फंस जाना बहुत सारे लोग, और यही तलाक का मुख्य कारण भी है। अच्छा, एक विशेष कारण और है। वो कारण क्या है, उसमें मानो किसी लड़की ने किसी लड़के में कोई डिसेंसी देखी, कि मानो उसके अंदर कोई चीज़ उसे विशेषता पसंद आई। फिर धीरे धीरे क्या होता है ना, वो जब साथ रहने लगते हैं, तो साथ रहने में वो क्या होता है, वो कहते हैं अरे यार इसको तो मैं जो देख के प्रेम किया था यार, वो तो है ही नहीं इसके अंदर यार। क्योंकि और ये लड़की को और लड़कों को दोनों को बहुत समझने की आवश्यकता है कि दोनों लोग जब प्रथम मुलाकात होती है दोनों की, तो प्रथम मुलाकात के बीच में दोनों के बीच में जो आकर्षण होता है, उस आकर्षण का सबसे बड़ा कारण आप जानते क्या होता है, दोनों किसी न किसी रूप से एक दूसरे की, चाहे वो बनावट से, चाहे शारीरिक आकर्षण से, चाहे पैसे से, चाहे गाड़ी से, एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, जो कि तलाक का मुख्य कारणों में से एक है। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है, और ये यही जूतम पत्रम होती है, बाद में लट चलते हैं जो है, कि आपने देखा भी होगा बहुत सारे यूट्यूब चैनलों पे भी आजकल चल रहा है ना, तो वो प्रेम प्रेम कुछ है नहीं, प्रेम काफुर हो जाना है सभी है। एक मूवी का डायलॉग भी है ना, जब पेट में भूख लगती है ना, तो प्रेम जो है शीशे दरवाजे तोड़ के बाहर भागती है। तो ये भावनाओं में बह के कोई बिल्कुल मत करो, बल्कि इससे अच्छी स्ट्रेटेजी वो है जो उन्होंने बताई है, जो अभी हमारी बहुत दुनिया की सबसे बड़ी शादी हुई है, आर्थिक स्थिति के आधार पे, स्टेबिलिटी के आधार पे जो शादियां होती हैं। और ये दोनों खुल के बात कर लो, पहले ही खुल के बात कर लो कि
पहले ही ये सब बातें खुल के बात कर लो भैया, कि अगर जो है तुम्हारी स्थिति डामाडोल हुई या तुम्हारा फिगर डिफिगर हुआ, तुम मोटी हुई, तो भैया ये तय मान लेना, जैसे लेके जा रहा हूँ ऐसी चाहिए मुझे 60 साल तक। अब लड़का लाया तो 26 की कमर देख के, एकदम जीरो फिगर देख के आती ही वो सोचती है तो शादी तो हो गई है, घपा घप खाए जाओ, और जो खाए जाती है तो शरीर का विकास होना शुरू हो जाता है। अब वो 26 की कमर को 46 की कमर क्यों पसंद आएगी भाई? मन ने तो 26 की कमर पसंद की थी, 46 की कमर थोड़ी पसंद करी थी। अब वो 46 की कमर वाले को बताओ कैसे वो करेगा? तो आदमी वैसे ही यार, धीरे धीरे ऐसी लड़की ने जब पसंद किया था तो क्या पसंद किया था? तुम्हारे बाइसेप्स की डौले, तुम्हारी थाड़, तुम्हारी पर्सनैलिटी, तुम्हारा चश्मा, तुम्हारा मोटा पेट, ये तुम्हारा ये डोल, वो थोड़ी पसंद किया था उसने कि तुम साइकिल से आ रहे हो कुत्ते की तरह हाँफते हुए। जो पर्सनैलिटी से मिले थे उसी पर्सनैलिटी को मेंटेन भी तो करो मेरे भाई। अब क्या हो गया? जिस मेरे पूरे उसका निष्कर्ष निकला, जिस पर्सनालिटी से, जिस विचारधारा से स्टार्टिंग में तुम दोनों लोग मिले थे, उसको मरते दम तक मेंटेन रखोगे, वो मन ने तय किया था। तो तब धीरे 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 प्रेम प्रगाढ़ होता जाता है। जब धीरे धीरे उम्र की अवस्थाएं आती रहती हैं, जैसे जैसे दोनों लोग विकास कर रहे थे, विकास के आधार पर जैसे बचपन में मिले थे तो वो शारीरिक आकर्षण था या कैसा भी था, लेकिन उसको बना के रखो, मेंटेन करके रखो। दोनों लोग, लड़के और लड़कियां दोनों लोग उस चीज को मेंटेन करके रखो। मानो कोई फिल्म स्लिम ट्रिम थी, स्लिम ट्रिम रहो यार, और 50 साल तक, जब तक उसका जोश खत्म ना हो जाए आदमी का। जो आदमी आता है ना पूरा एकदम कि सांड की तरह बन के जो है, जब तक वो उससे जो है ऐसी लड़की है, जब तक उसके अंदर बुढ़ापा ना आने लगे तब तक अपने आप को मेंटेन करके रखो ना। जब तुम्हें पता है कि कोई साला विकल्प ही नहीं है, भागेगी भी तो कहाँ भागेगी, भाग जाएगा। 50 साल तक, 55 साल तक तो मेंटेन कर ही सकते हो यार। अब मैं देख रहा हूँ इतना बड़ा बड़ा पेट ले लिया है, इतनी बड़े बड़े जो है बाल सारे सफ़ेद हो गए, तनाव ले लिया है। तनाव मैंने भी ले रखा है बहुत, ऐसा नहीं मेरे पे तनाव नहीं, बहुत तनाव है। और यही तनाव का कारण है कि मैं आपके सामने बैठ के जो है वार्तालाप चल रहा हूँ। तो ये सब मुद्दे बड़े गंभीर हैं, और मैं फिर कह रहा हूँ कि प्रेम विवाह गलत नहीं है, प्रेम करना गलत नहीं है, लेकिन प्रेम को अलग स्थितियों में, अलग परिस्थितियों में और उसको सुचारू रूप से न चलाना वो गलत है। और आपस में डेकोरम मेंटेन करिए, जो मैंने कहा, मतलब डेकोरम कि अगर जो जिस अवस्था में था उसी अवस्था को बरकरार रखे, अपने आप को प्रगति के राह पे ले जाता रहे, तो तलाक नहीं होंगे। और ये कमर को कमरा होने से रोकिए और पेट को तबला होने से रोकिए, तब जाके आप कहीं आप लोगों का जो है प्रेम विवाह लंबा चलेगा। और ये तो मजाक की रही, एक सीरियस बात, बहुत ही गंभीर, एक दूसरे को सम्मान दें, थोड़ा स्पेस दें, थोड़ा कभी कभार मायके चली जाया करो, एक आध महीने के लिए छोड़ दो पति देव को, थोड़ा उन्हें सोचने के लिए समय दो। इसी तरीके से जो है पति 24 घंटे पकड़े हुए उन्हें छोड़ दो, 10-5 दिन के लिए घर घूम के आने दो, थोड़ा खुद को भी समय दो, थोड़ा एकांत में जीवन व्यतीत करो, थोड़ा ध्यान करो, थोड़ा चले जाओ नदी के किनारे, तालाब के किनारे बैठो अकेले, थोड़ा विचार करो कि ज़िंदगी किधर जा रही है। सफ़ेद होने शुरू हो गए, ख़त्म हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही, शायद वीडियो बहुत लंबी हो गई हो, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। बाकी जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब कर दें। आप लोगों का इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।